Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या कोई भी भावनाएं हैं ऐसी नकारात्मक, तो वो ईश्वर की कृपा से, गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ, इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आज निकल के आता है डिवाइन की तरफ से। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, जो भी संदेश, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस निकल के आ रहा है आज हमारे दर्शकों के लिए, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शफलिंग कंप्लीट कर लिया हमने। देखते हैं यहाँ पे पहला कार्ड जो आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है वो क्या है। फर्स्ट कार्ड किंग की ऊर्जा निकल के आई है दोस्तों, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की ऊर्जा है और उसमें भी किंग की एनर्जी आई है दोस्तों। तो सुख, समृद्धि और जीवन में संतोष और शांति की भरमार, ये सारी जो ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होकर आ रही हैं आपको जीवन में आराम देने के लिए, क्योंकि जीवन में आपने बहुत संघर्ष देखा है, ये यहाँ पे साफ दिख रहा है। और अब आपको डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो है थोड़ा सा संतोष और सुख भी देखें। वो भी आपका उतना ही हक हिस्सा है जितने ये संघर्ष का समय था। संघर्ष का समय आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, और जो संतोष और ऊर्जा का, संतोष और शांति की जो ये ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है, ये आपको स्थिरता प्रदान करने के लिए है। तो मजबूती और स्थिरता दोनों ही आपके जीवन में है, उसका ये प्रतीक है। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम देख सकते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद हमारे सामने आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। फिर से पेंटिकल्स की ऊर्जा है। और इसी के साथ देखते हैं थर्ड कार्ड जो आपके लिए गाइडेंस आया, दैट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है आपके लिए। कुछ छुपी हुई तौर पे जो प्लानिंग है आपके आसपास के लोगों की, जो आपके आसपास जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। देखते हैं यहाँ पे डिवाइन का जो फाइनल मैसेज है आपके लिए वो क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी क्या कार्ड निकल के आया है। द चैरियट। ओके दोस्तों, ज़बरदस्त कार्ड से यहाँ पे इस ऊर्जा से एंडिंग हुई है। बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी मैं कह सकता हूँ इस पूरे रीडिंग की यहाँ पे निकल के आई है। और सबसे पहली बात दोस्तों, एक चीज़ के बारे में यहाँ पे जो छुपे हुए तौर पे जो यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि
एक चीज़ से जुड़ी हुई भूल मत कीजिएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपके लिए गाइडेंस और संदेश है डिवाइन की तरफ से, जो मैं यहाँ पे अपने इंट्यूशन से महसूस कर सकता हूँ। और अगर आपको अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में चलते हुए जो भी आप अपने जीवन की जर्नी जी रहे हैं इस समय, जो अपने जीवन का सफ़र तय कर रहे हैं, वो सफ़र तय करते समय, ये जर्नी तय करते समय आपके जीवन में किसी से भी जुड़ी हुई कोई भी भावना या कोई भी, जैसे आपकी सिक्स्थ सेंस या आपके अंतरात्मा की आवाज़ किसी जीवन के किसी पड़ाव या किसी फैसले के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति अगर आपको कोई रहस्यमय संकेत दे रही है, अगर आपको कोई ऐसी रहस्यमयी फीलिंग अंदर से आती है जिसको आप बयां भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि आपकी पूरी शक्ति जैसे ड्रेन्ड आउट आपको समय समय पे महसूस हो रही हो, कि जैसे अंदर की जैसे ताकत ही किसी ने खींच ली है, कुछ भी किया नहीं जा रहा है, कुछ भी महसूस जैसे नहीं हो रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। इस तरीके की अगर ऊर्जाएं आपके जीवन में आपको महसूस हो रही हो, तो इन संकेतों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये संकेत जो है कोई न कोई यूनिवर्स का एक गहरा संदेश आपके लिए जो आपको महसूस करवाना चाहते हैं। यूनिवर्स जो डिवाइन है वो आपसे जब कम्युनिकेट करते हैं तो इन्हीं संकेतों के थ्रू आपको आगाह करने का प्रयास करते हैं, आपको इन्हीं संकेतों के थ्रू आपको सचेत भी करते हैं कि आपके आसपास की ऊर्जा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, या कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा कुछ बहुत ही बढ़िया स्थिति का स्तर का आगमन होने वाला है। तो उसके लिए भी आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत एनर्जेटिक भी फील कराएंगे। तो अगर आपको इन सारे ऊर्जाओं में से कुछ भी अगर अपने जीवन में कुछ भी अटपटा ऐसा लगता है, कुछ फील होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेफिजूल का नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करके अपने जीवन के सारे पहलुओं को ज़रूर देखें कि यहाँ पे यूनिवर्स किसके बारे में संकेत देना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे विरोधी या हेटर्स हों जिनके बारे में आपको आगाह करने का प्रयास कर रहे हों आपके जीवन में, उससे भी जुड़ा हो सकता है। या फिर आपके जीवन में कोई आर्थिक स्थिति, आपके व्यवसाय या जॉब से रिलेटेड, या फिर किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ कोई ऐसी ऊर्जा है जो आप इस समय पकड़ने का प्रयास कर रहे हो। आपकी अंतर्मन की जो शक्ति है वो उस ऊर्जा को पकड़ने का इस समय प्रयास कर रही हो। और इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ क्या चीज़ आपको संकेत नज़र आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करना, उसको परखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। खासकर जो संकेत मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आपके आसपास जो ऊर्जाएं हैं वो आपके खिलाफ जो नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं उनके प्रति आपको यहाँ पे रहस्यमयी संकेत देखने को मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जिसके बारे में वो आपको आगाह करने का प्रयास कर रहे हों अभी के समय के लिए या आने वाले निकट भविष्य में। कोई ऐसा कदम ये आपके विरोधी या हेटर्स उठा सकते हैं जिससे जुड़ा हुआ आपको ये संकेत मिल रहा है, या फिर उन्होंने कोई क्रिया, कोई ऐसी ऊर्जा, कोई तंत्र मंत्र या कोई जादू टोने टोटके का प्रयोग किया हो जिसके कारण आप ऐसा ड्रेन्ड आउट या बिल्कुल ही शक्तिहीन महसूस कर रहे हो। अंदर अंदर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शरीर में सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से जैसे कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, इस तरीके की महसूसता आ सकती है। तो उसके बारे में ज़रूर यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस है, डिवाइन का गाइडेंस है। और भी आपके लिए बहुत गहरी बातें हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है। किंग की भी ऊर्जा है और साथ में पेंटिकल्स की शक्ति यहाँ पे निकल के आई है किंग के साथ। और ये कार्ड बता रहा है कि जो डिवाइन है, जो ईश्वर हैं, आपको बिना वजह ये संकेत नहीं दिखा रहे हैं। जो भी आपको अंदर से महसूसता आ रही है, जो भी आपका सिक्स सेंस या आपकी इंट्यूशन पावर किसी भी चीज़ के प्रति अगर काम कर रही है, जीवन में किसी भी चीज़ को लेके कोई सोच विचार का अंबार अगर आपके अंदर चल रहा है किसी चीज़ को लेके, तो कोई भी संकेत अगर उसमें आपको अंदर से आपकी इंट्यूशन दे रही है तो वो बेवजह नहीं है। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है दोस्तों जो आपको धीरे धीरे स्थिर जीवन, सम्मान और अच्छी सफलता की ओर ले जा सकती है। उससे जुड़े हुए संकेत आपको महसूस कराए जा सकते हैं डिवाइन के द्वारा, ताकि आप सही रास्ते पे कदम रखें। आपका ध्यान किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी ऐसे व्यक्ति में या किन्हीं ऐसे डिस्कशन में, बातचीत में आपका दिमाग ना फंसे जो आपके जीवन से आपके इस उज्जवल भविष्य के हक को छीन सकता है। और यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा गहराई से समझने वाली ये है कि हर किसी को ये रास्ता मिलता भी नहीं है दोस्तों। आपको अगर ये भासना आ रही है, अगर आपको ये महसूसता आ रही है, तो ये समझ लीजिएगा आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इसीलिए चुना है क्योंकि आपके अंदर जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है। आपके अंदर
जो है ये काबिलियत है कि जिस चीज़ को, जिस काम को आप पकड़ते हैं, जिस जिम्मेदारी को आप उठाते हैं, चाहे आपके परिवार या बच्चों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हों, चाहे आपके फाइनेंसेस से, आपके आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हो, कोई कर्ज हो, कोई लोन हो, कोई कोई भी मैटर हो, चाहे आपके जीवन का कोई भी हिस्सा हो जिसमें आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ी हैं, तो आप उसको बहुत ही बखूबी निभाते हैं। ये बात यहाँ पे साफ दिख रहा है। और आप अगर अपने फैसलों पे भरोसा रखेंगे और ऐसे किसी भी विरोधी या हेटर्स के बातचीत, उनके किसी भी कसे हुए तंज या उनके कहे हुए किसी भी वाक्य को दिल पे ना लेके कोई जल्दबाजी में प्रक्रिया नहीं देंगे, तो आने वाले समय में लोग जो है कहीं ना कहीं आपकी मिसाल देने वाले हैं। आप ऐसा प्रेरणा का स्रोत अभी भी बन रहे हैं और आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष रूप से आपको समाज में दिखाई भी देगा कि हर किसी को जिसको मदद की ज़रूरत होगी, वो पहले आपका नाम लेगा, आपको याद करेगा। किसी को अगर कोई सलाह लेनी हो, मशवरा लेना हो ज़िंदगी के किसी पड़ाव से जुड़ा हुआ, तो आपको एज अ रोल मॉडल, एक प्रेरणा का स्रोत की तरह आपको आपके आसपास के लोग, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी हों, चाहे आपके समाज के लोग हों, वो आपके प्रेरणा का स्रोत की तरह मानेंगे और ये समझेंगे कि कैसे आपने जीवन को, संघर्षों को क्रॉस करके आज जो स्थिरता पाई है, जो बुद्धिमत्ता आज आपके अंदर है, वो कैसे आपका तो भला कर ही रही है समाज में, चाहे और समाज के लोगों का भी कैसे गाइडेंस आप कर सकते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको प्रचलित कर रही है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा करेगी। और ये कार्ड दोस्तों ये भी कह रहा है कि अब छोटी सोच छोड़कर जीवन में, अगर कोई ये छोटे सोच लेकर आते हैं अपने जीवन में आपका ध्यान भटकाने के लिए, कोई ऐसे विरोधी या हेटर्स हैं जो छोटी मोटी तुच्छी बातों से आपके दिल को आहत करने का प्रयास करते हैं, आपके फोकस को, आपके ध्यान को, जो आपने अपने उज्जवल भविष्य पे, अपने तरक्की पे केंद्रित कर रखा है, वो अगर उससे आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, आपको, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान ना देकर अपने तरक्की पे ध्यान देने का समय है। इस समय बड़े लक्ष्य की ओर आपको फोकस करना है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है यहाँ पे। इसी के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड कंटिन्यूएशन में आया दोस्तों। ये कार्ड जो है बहुत गहरा संदेश लेकर आया है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप जो है किसी चीज़ को अपने दिलो दिमाग में, हो सकता है पकड़ के बैठे हो, कोई अतीत की भी बात हो सकती है, अभी की ही कोई बात हो सकती है जो हाल ही में कुछ ऐसा आपके जीवन में चल रहा हो, चाहे किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ, चाहे आपके जॉब से जुड़ा हुआ, चाहे आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है, या हो सकता है कोई आपके दोस्तों से या किसी लव्ड वन से कोई ऐसी तकरार हुई हो जो बार बार, जिसका विचार, जिसकी यादें आपको बार बार परेशान कर रही है। शायद कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पुरानी याद भी हो सकती है, कोई डर, या फिर आपके मन की ही कोई बात है, भविष्य की कोई चिंता भी हो सकती है जो आपको बार बार परेशान कर रही है और जिस सोच समझ से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, पकड़ के उसको कहीं ना कहीं बैठ गया है आपका दिल और दिमाग। लेकिन यही जो पकड़ है दोस्तों, आपकी जो है नई शुरुआत के रास्ते में आ सकती है, उसको रोक सकती है। तो चीज़ों के बारे में सोचना है, लेकिन सोच समझ के धारा में बंध ही नहीं जाना है। चीज़ों के बारे में सोच के, ये जो मन और बुद्धि जैसी आपको ये प्रबल इंद्रियां मिली हुई हैं, ये जो आपको, आप कह सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ा यंत्र आपको मिला हुआ है मन और बुद्धि के रूप में, इसका सही इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। सोचने समझने से, परखने से एक रिज़ल्ट निकलता है, उस रिज़ल्ट पे अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आपको सॉल्यूशन या जो सुलझा हुआ जो रास्ता है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सोच विचार का जो प्रोसेस होता है, ये जो सफ़र हम तय करते हैं किसी के बारे में सोच विचार करने की, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये सिर्फ क्षण भर के लिए होना चाहिए। इससे फिर जो निकल के जो रिजल्ट आता है उस पर होना चाहिए, ना कि सोच विचार के अंबार में हम फंसे रहें। ये बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए दोस्तों, जो चीज़ आपके लिए बनी है वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगी। जो आपका हक हिस्सा है इस यूनिवर्स में, जो डिवाइन ये उसको पक्का कर रहे हैं कि वो आपसे कोई न छीन सके, ना ले सके। अगर किसी भी रूप में आपसे वो आपके विरोधियों ने या हेटर्स ने लिया भी है, तो आपको वो वापस मिलना तय है, और इन विरोधी हेटर्स को उसकी सज़ा भी मिलना तय है जो करतूत इन्होंने आपसे छीन कर किया है। इसलिए डर की वजह जो है, अपने दिल के दरवाजे को किसी डर या हिचकिचाहट की वजह से मत बंद कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी हैं आपके जीवन में आसपास जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके शुभचिंतक हैं, और वक्त आने पे आपके सबसे बड़े सहयोगी भी बनेंगे।
कभी कभी जो ये सोच विचार जो हमें परेशान करती हैं उसको छोड़ देना ही सबसे बड़ा अपने हमारे जीवन में आशीर्वाद बन जाता है, एक ब्लेसिंग बन जाती है। और मैं ये कहूँगा कि जितना ज़रूरी है बस उतना ही चीज़ों के बारे में सोचिए, चाहे वो कोई आपका हेटर हो, कोई विरोधी हो, या कोई ऐसी बात हो आपके जीवन के किसी बहुत अहम हिस्से से जुड़ी हुई जो आपको परेशान कर रही हो, उतना ही सोचिए जितना ज़रूरी है और जितने में आपको उससे निजात मिल जाए या फिर आपको उसका हल मिल जाए, बस उतना ही सोच विचार ज़रूरी है। उससे ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत है ही नहीं। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया आपके लिए, और ये कार्ड साफ यही कह रहे हैं, डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो आत्मा है अब पहले वाली जगह पर रुकना नहीं चाहती। आपके अंदर बार बार एक आवाज़ कहीं ना कहीं उठ रही है, आपको ये महसूस भी हो रहा होगा अपने सिक्स सेंस के द्वारा, या कोई ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ रही होगी कि अब कुछ नया करना है, कुछ बड़ा देखना है, कुछ बदलाव करना है ज़िंदगी में। ये आपको कहीं ना कहीं हाल ही में महसूस होना शुरू हुआ होगा। यही जो है रहस्यमयी ये जो संकेत हैं जो आपको बार बार मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, ये आपको प्रेरित कर रहे हैं तरक्की के लिए। कोई ऐसा आइडिया हो सकता है आपके अंदर जन्म ले रहा हो इस समय, जिसके ऊपर आप काम करके उसको एक बहुत बड़ा रूप, एक किसी व्यवसाय के रूप में आप देना चाह रहे हो, जिससे बहुतों का भला हो सकता है, समाज का भी भला करने का कोई कार्य हो सकता है। हो सकता है आप में से कोई सोशल सर्विस करने का प्रयास कर रहे हो, जानवरों की देखरेख या फिर इंसानों की देखरेख करके आप सोशल सर्विस करना चाह रहे हो। आप में से कुछ लोग जो है अपने रिश्तों से जुड़ा हुआ कोई बहुत अहम फैसला लेना चाह रहे हो, अपने आर्थिक स्थिति से, अपने घर परिवार, अपनी गाड़ी, या जो भी आपके जीवन में जो इस समय अहम मुद्दा बना हुआ है उससे जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा फैसला लेने चाह रहे हो सकारात्मक रूप में। उसका संदेश, उसका जो रहस्यमय संकेत है आपको किसी न किसी रूप से सिक्स सेंस के द्वारा मिल रहा है आपको डिवाइन की तरफ से, कि किस रास्ते को चुन के आप वो अपना जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकते हैं। तो वो आपको ज़रूर मिल रहा होगा, ये आपके अपनी इंट्यूशन, आपके अंतर्मन की आवाज़ के द्वारा आपको ज़रूर पता होगा। अगर आप ये जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, अगर ये सिक्स सेंस और अपनी इंट्यूशन को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपका मन जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह शांत नहीं रह पाएगा। इसीलिए सारी ही चीज़ों को, जो चीज़ें फैक्ट्स में जो स्थूल रूप में आपके सामने हैं उनको भी देखना है, और जो मन के भीतर जो एक आवाज़ आपको बार बार गाइड कर रही है उसको भी साथ में रख के एक बढ़िया सा स्थिर होके एक फैसला लेना है। और ये समय है दोस्तों अपने डर से आगे बढ़ने का, क्योंकि आपकी मंजिल वही है जहां आज आपकी हिम्मत आपको जाने के लिए कह रही है। यही एक बहुत बड़ा संदेश है। और जो फाइनल कार्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो निकल के आया है, द चैरियट, पूरी रीडिंग का सबसे मजबूत संदेश आप कह सकते हैं इसको। डिवाइन इस कार्ड के द्वारा यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है एक नए मोड़ पर आके पहुंच चुकी है। चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आई हो, आपके आज तक की जर्नी में, आज तक की ज़िंदगी के सफ़र में, आपकी ऊर्जा आज की जो है वो आपको और ऊपर बढ़ाने पर लगी हुई है। लेकिन एक बात कभी मत भूलिएगा, जब यूनिवर्स या आप डिवाइन कह लें, ईश्वर कह लें, बार बार आपको किसी भी प्रकार से कोई भी संकेत अगर जीवन में देते हैं तो उसका ज़रूर सम्मान रखिए। उस चीज़ पे ज़रूर थोड़ा विचार सागर मंथन कीजिए और तभी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लीजिए। हो सकता है कि कोई फ़ैसला गलत जा रहा हो और वो संकेत आपको उससे बचाने के लिए बार बार आपको अंदर से आपके दिलो दिमाग में आपको पिंच कर रहा हो। तो ये जो सारे आपको अंदाज़े लगते हैं अपने अंदर से, ये जो आपको अंतरात्मा की जो आवाज़ बोलती है, इसको भी ज़रूर काउंट में रखिएगा, इसको भी ज़रूर जो है अपनी नज़र में रखिएगा, ताकि कोई भी गलत कदम आपसे कभी ना उठ पाए, कोई गलत फैसला कभी ना लें आप। हम देख सकते हैं कि अगर आप अपने दिल की सच्ची आवाज़ सुनते हुए बढ़ेंगे अपने जीवन में, बिना डरे कदम बढ़ाएंगे, तो वही रास्ता आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ शायद आपने खुद भी कभी सोचकर नहीं देखा था कि जीवन के आप इस स्तर तक तरक्की और उन्नति का ये स्तर भी आप देख पाएंगे। ये शायद आपने हो सकता है उसका अनुमान न लगाया हो। ये भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा, एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। दोस्तों, जो जीत होती है ना, वो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में ही नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही दिशा चुनने में भी होती है। तो जब सही दिशा चुनेंगे पहले से ही, तो ही सही मंजिल पे टाइमली पहुंच पाएंगे। और यही वजह है कि ये जो रहस्यमयी जो संकेत है, जो आपको ये इशारा जो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, ये बार बार आपके पास सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको किसी चीज़ के प्रति जब प्रेरित करना होता है
तो डिवाइन जो यूनिवर्स है, जिन ईश्वर के स्वरूप से आप कनेक्टेड है, बॉन्ड है जिनका आपसे, वो आपको इसी तरीके से रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसे ज़रूर नज़रअंदाज मत करिएगा। इसी के साथ यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या इनिशियल्स यहाँ पे डिवाइन की तरफ से निकल के भी आ रहे हैं। ओके, G K A T F W H। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं आपके जीवन में उनके नाम के पहले अक्षर के साथ मैच कर रहे हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।